Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next part of this video lecture, right? So पिछले सेशन में that is lecture number 2 में हमने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपका सबसे पहला फॉर्मूला था परसेंटेज बाय मास, सेकंड आपका फॉर्मूला था परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड थर्ड हम लोग ने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शंस के बारे में, राइट? सो मोल फ्रैक्शंस के अंदर हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया, एक आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और दूसरा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट है? और कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट कौन से नंबर से करते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल सॉल्यूट अगर मुझे दिखाई दिया तो मैंने उसको बताया था नंबर 2 से रिप्रेजेंट करना है, वेयर सॉल्वेंट अगर आपको दिखाई दिया तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे नंबर 1 से, करेक्ट है? तो ये सारी चीजों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया और उस टाइम मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो सेशन आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एडिशनल टू दैट आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर वी केम अप विद दिस वीडियो सेशन जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन व्हिच इज मोलारिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क माय वर्ड्स। एंड पांचवा फॉर्मूला होगा जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मोलालिटी, राइट? सो सबसे पहले शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम शुरुआत करते हैं पहले फॉर्मूले की तरफ, दैट इज मोलारिटी, राइट? नाउ व्हाट एग्जैक्टली अ मोलारिटी इज, बराबर? आपने बहुत बार सुना होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मैं आपको बता रहा हूं, आपने सुना हुआ रहेगा स्टूडेंट्स, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ पढ़ना है, फॉर द सीक ऑफ दैट आप मत स्टडी करो। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर आपको समझना है तो प्लीज पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से समझना, उसको पूरा ध्यान से देखो, ठीक है? तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है 5 मोलार ऑफ HCl, कहीं पे आपको ऐसा दिखाई देगा, या फिर कहीं पे आपको दिखाई देगा 1 मोलार ऑफ H2SO4, करेक्ट है? तो आप इसको कैसे पढ़ती हो? दिस M स्टैंड्स फॉर मोलार, या फिर आप उसको बोल सकते हो मोलारिटी, करेक्ट है? समझ में आ गया? सो व्हाट दिस एग्जैक्टली इज ट्राइंग टू से, 5 मोलार ऑफ HCl, 1 मोलार ऑफ H2SO4 सॉरी। तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है? ये मोलार क्या होता है, 5 मोलार का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोलार का मतलब क्या होगा, तो ये सारी चीजों को अगर आपको डिटेल में समझना है तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज एग्जैक्टली अ मोलारिटी, राइट? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेसिक चीजों के साथ। मोलारिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल M। तो जहां भी आपको कैपिटल M दिखाई दिया तो समझ जाना स्टूडेंट्स कैपिटल M का मतलब क्या बन जाएगा, मोलारिटी, क्लियर? या फिर आप उसको मोलार बोलोगे तो भी चलेगा, दैट्स वन द सेम, उसमें कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है, क्लियर? नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म इज ट्राइंग टू डिफाइन, मोलारिटी एग्जैक्टली आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो सारे बच्चों का ध्यान यहां पे, पहले डेफिनेशन में आपको बता दो, फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाइड वे में हम इसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उसके बारे में ध्यान से देखो, ठीक है? सो मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहां पे सारे बच्चों का ध्यान होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, डिसॉल्व किया हुआ है। अब किसमें डिसॉल्व किया हुआ है? सो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? ये आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम बोला मतलब आपका 1 लीटर के मुताबिक आप लोग यहां पे कंसीडर करोगे। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमेशा याद रखना, अब डिसॉल्व जो होने वाला है उसको मैंने क्या बोला था, दैट विल बी अ सॉल्यूट। अब जिसको डिसॉल्व करते हो दैट विल बी अ सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करोगे दैट विल बी अ सॉल्वेंट, करेक्ट है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute that has been dissolved in 1 liter of solution। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आप कितनी नंबर ऑफ मोल्स आप लोग डिसॉल्व करते हो। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो, तो सारे बच्चों को पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या बनेगा, दैट इज स्मॉल n, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू
मास ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस, करेक्ट है। तो अगर आपको मोलार मास कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनेगा, सॉरी, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, माय मिस्टेक, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज मास अपॉन मोलार मास, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच हैज बीन डिसॉल्व्ड इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर। अब इसी चीज को जब आप इक्वेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, मतलब अगर आप स्टेटमेंट का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू, फिर इसको हम लोग इक्वेशन में भी कन्वर्ट करना, मतलब आपके सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहां पे आ जाएगा रेशियो, बिकॉज आपने डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताना किसको डिसॉल्व किया हुआ स्टूडेंट्स, सो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो लीटर मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, किसका यूनिट होता है, दैट इज वॉल्यूम का। तो यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में दिया हुआ है, तो मेरे पास लीटर में दिया हुआ है। तो यहां पे आप लिख सकते हो लीटर या फिर आप लिख सकते हो डीएम क्यूब, क्लियर, समझ में आ गया। तो आइदर आप उसको लीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या फिर आप उसको डीएम क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो भी चलेगा। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब। सो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर डीएम क्यूब, ठीक है। अच्छा, मान के चलते हैं, कभी कभार स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगर मेरे पास यहां पे लीटर की जगह पे अगर मुझे कभी कभार क्या होता है, मिलीलीटर के फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, लीटर बोला मतलब आपका डीएम क्यूब, वेरएस मिलीलीटर बोला मतलब आपका सीएम क्यूब। ये दो चीजें हमेशा याद रख के चलना, ठीक है। अब यहां पे तो मुझे लीटर में दिया हुआ है, इन केस अगर मुझे यहां पे कभी मिलीलीटर के फॉर्म में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ स्टूडेंट्स, मिलीलीटर के फॉर्म में, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सो व्हिच इज इक्वल्स टू, ये वाला पूरा सेम रहेगा, मोलारिटी वाला ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, इस बार किसमें दिया हुआ है, मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहां पे मिलीलीटर भी लिख सकते हो या फिर आप इसके जगह पे सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे तो भी चलेगा, बट जब आपके पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में रहेगा ना, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000 सो दैट वो आपका लीटर में या फिर डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाए, क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर मेरे पास लीटर के फॉर्म में दिया हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इन केस अगर मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 1000, समझ में आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, मोलारिटी का फॉर्मूला बनेगा। चलो अब इसकी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका इक्वेशन दैट इज फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ध्यान से देखना, सो मोलारिटी का सिंबल बनेगा कैपिटल एम, व्हिच इज इक्वल टू, फटाफट मुझे आपके पास आंसर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स बोला मतलब n, मैंने लास्ट टाइम बताया था सॉल्यूट जहां पे दिखाई दिया नंबर कौन सा इस्तेमाल करना है, 2, तो यहां पे आ जाएगा n2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम मतलब यहां पे आ जाएगा v। अब यहां पे आपको चेक करना है, अगर मेरे पास लीटर वाले फॉर्म में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट इन केस अगर मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 1000, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका, मोलारिटी का, ज़ाट लिया। अभी तक पिक्चर बाकी है स्टूडेंट्स, यहां पे घाई मत करो, एकदम आराम से जाएंगे, ध्यान से समझो टॉपिक्स किस तरीके से आपके जा रहे हैं। यहां तक मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास मोलारिटी के ऊपर कोई भी सवाल आता है, अगर मुझे मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स इसका यूनिट क्या बनेगा, एकदम सिंपल है, डरो मत,
ठीक है। अब इसका यूनिट देखो क्या बनेगा, तो मेरे पास यहां पे दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या बनेगा, दैट इज मोल, यूनिट क्या बनेगा नंबर ऑफ मोल्स का, दैट इज मोल, डिवाइडेड बाय दैट इज रेशियो अपॉन, नीचे मेरे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम बोला मतलब यहां पे आप लिख सकते हो डीएम क्यूब, करेक्ट है, या फिर आप उसको लीटर लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपका यूनिट बन जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, एकदम सिंपल, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर आप इस चीज को ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, ध्यान से देखना, यहां पे मैं बता रहा हूं ध्यान से, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो मोल डीएम क्यूब को मैंने ऊपर लेके चला गया तो डीएम इनवर्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप ये वाले फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा, यहां पे मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, ठीक है, इस वाले फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर अब इस चीज को इस वाले फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था आपका यूनिट मोलारिटी का, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेरे पास यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मोलार ऑफ HCl, ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या होगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 5 मोलार ऑफ HCl का मतलब क्या बनेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, 5 मोलार ऑफ HCl सॉल्यूशन जो मेरे पास यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या रहेगा, जब मैंने बात किया HCl सॉल्यूशन का, किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, HCl सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, मतलब सॉल्यूशन बोला तो इसमें दो चीजें आ गई, सबसे पहले सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। पॉइंट समझ के चलना स्टूडेंट, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे, अगर आप ध्यान भटका रहे हो तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने बोला था लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में इसको हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आज वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, डिटेल में जाने जैसा वाला, ठीक है। तो 5 मोलार ऑफ HCl सॉल्यूशन, मैंने बात करा HCl सॉल्यूशन की, ठीक, HCl सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोला मतलब दो चीजें, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे हमने कौन सा सॉल्यूशन बनाया हुआ है, HCl, तो यहां पे आपका सॉल्यूट के तौर पे बनेगा HCl, मतलब आपने एज अ सॉल्यूट HCl का इस्तेमाल किया हुआ है। अब मुझे बताओ सॉल्वेंट, तो मुझे पता नहीं है, तो सॉल्वेंट यहां पे कौन सा इस्तेमाल करोगे, तो यहां पे आपको कंसीडर करना है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट इज नथिंग बट H2O, क्लियर। तो H2O जो होता है ये आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। तो ये दोनों चीजों का मिक्सचर मिला के हमारे पास क्या बनेगा, HCl सॉल्यूशन बनेगा। अब मुझे बताओ मेरे पास यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 5 मोलार, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5 मोलार, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 मोल्स ऑफ HCl, समझा, ये जो 5 दिया हुआ है दैट इज 5 मोल्स ऑफ HCl has been dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of सॉल्यूशन, तो 1 लीटर लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर 1000 ml लिखोगे तो भी चलेगा। ये 5 मोलार का मतलब ये होता है, समझा, क्लियर। सो 5 मोल्स ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप इसको लिख सकते हो 5/1 लीटर की जगह पे 1000 ml लिखोगे तो भी चलेगा। सिमिलरली अब देखो और एक आपको दिया हुआ है 1 मोलार ऑफ H2SO4, 1 मोलार ऑफ H2SO4। अब सारे बच्चों के पास ये आंसर 1 मोलार बोला मतलब क्या बनेगा, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखना, 1 मोलार ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, 1 मोलार ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, करेक्ट है, किसका बनाया हुआ है H2SO4, तो यहां पे सॉल्यूट के तौर पे कौन होगा H2SO4, वेयर सॉल्वेंट यहां पे कौन सा इस्तेमाल करोगे, दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये दोनों चीजों को मिला के मेरे पास क्या बनेगा H2SO4 सॉल्यूशन, क्लियर, समझ में आ गया। अब 1 मोलार बोला हुआ है मतलब 1 मोल ऑफ H2SO4 is dissolved in 1000 ml of solution,
क्लियर, समझ में आ गया? सो 1 मोल अपॉन 1000 ml, ठीक है? सो दैट वाज अबाउट द मोलारिटी। तो मोलारिटी के बारे में आई होप सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी, व्हिच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है? समझ में आ गया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और ये सारी चीज आपके बुक में लिख के रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी के बारे में। ओके, सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाले फॉर्मूले के बारे में, लास्ट टर्म के बारे में, दैट इज मोलारिटी, राइट? सो आई होप सारे बच्चों को मोलारिटी के बारे में डिस्कस सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अगर उसमें कुछ डाउट्स नहीं होंगे तो ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, बिकॉज ये वाला टॉपिक स्लाइटली पहले वाले से मिलता जुलता है। नेमिंग के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं, नेमिंग के हिसाब से ये वाला बनेगा मोलालिटी और पहले वाला बनेगा मोलारिटी, करेक्ट है? अब ये दोनों में डिफरेंस क्या आता है? तो स्टूडेंट्स एकदम आपके टर्म्स में बताओ तो 19-20 का फर्क आता है, ठीक है? अब जरा 2 मिनट ध्यान देना इस वाले फॉर्मूले में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मोलारिटी, इसका रिप्रेजेंटेशन किससे करोगे? स्मॉल वाले m से रिप्रेजेंट करोगे। वही मैंने आपको बता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। पहले वाला कैपिटल M, ये वाला बन जाएगा स्मॉल m। अब इसके बाद अगली बार कहीं पे भी आपने स्मॉल m के बारे में देखा तो समझ जाना यहां पे हम मोलालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है? अच्छा, पिछली बार मैंने आपको बताया था 5 मोलार ऑफ HCl, 1 मोलार ऑफ H2SO4। इस बार मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से देखो, 5 मोलार ऑफ HCl। देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा? पहले वाला मोलार था, इस बार मोलाल। मोलाल इसका मतलब होता है मोलालिटी, क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारे पास यहां पे दिया हुआ है 1 मोलाल ऑफ H2SO4। सेम एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, बस कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहां पे चेंज कर दिया, ठीक है? तो पहले वाले में मोलार था, इस बार मैंने यहां पे लिया हुआ है मोलाल। तो इस तरीके से आपने उसको स्टेटमेंट को पढ़ना है, क्लियर? तो जहां पे मोलार की बात आ रही है तो आपने पिछले वाले के बारे में डिस्कस करना है। जहां पे मोलाल के बारे में बात मतलब जहां पे बात आ रही है तो आपने इस वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? तो पहले डिफरेंशिएशन क्लियर कर लो, बिकॉज इसके बगैर आपको वो चीज समझ में आने वाली नहीं है। अब डेफिनेशन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे फटाफट, ठीक है? सो मोलालिटी इज डिफाइंड एज, सबसे पहला टर्म रिपीट हो रहा है, देखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले वाले में भी सेम था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो एक और वर्ड यहां पे रिपीट हो रहा है, डिसॉल्व। पहले वाले में भी हमने डिसॉल्व किया, यहां पे भी हम डिसॉल्व कर रहे हैं, बट इस बार डिसॉल्व किसमें होगा स्टूडेंट्स? दैट इज 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। पिछले वाले में 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, यहां सॉरी सॉल्यूशन, यहां पे दिया हुआ है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब वहां पे हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे थे, यहां पे हम मास के बारे में बात करेंगे, समझा? तो ये आपका डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। हां, वहां पे आपका सॉल्यूशन था, यहां पे आपका सॉल्वेंट है, क्लियर, समझ में आ गया? तो आपने कितनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू फॉर मोलालिटी, करेक्ट है? अब इसके फॉर्मूले के बारे में बात करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फटाफट से सारे बच्चों के पास आंसर रेडी होना चाहिए। वहां पे मैंने सॉल्व करने से पहले वहां पे सारे बच्चों के बुक्स में आंसर लिख के रेडी। मोलालिटी इज इक्वल्स टू, फटाफट सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय, बराबर। इस बार मेरे पास यहां पे 1 kg बोला हुआ है, तो दैट इज रिलेटेड टू द मास। तो यहां पे आ जाएगा मास ऑफ अ सॉल्वेंट, करेक्ट है? समझ में आ गया? अच्छा, मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन, मुझे बताओ यहां पे किसमें दिया हुआ है? तो केजी के फॉर्म में दिया हुआ है, करेक्ट है? तो पिछली बार वहां पे लीटर था, यहां पे आपका केजी हो गया, ठीक है? अच्छा, इन केस अगर मेरे पास यहां पे केजी की जगह पे ग्राम्स में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ स्टूडेंट्स? ग्राम्स के फॉर्म में दिया हुआ है। सो व्हाट शुड वी डू? अगर मेरे पास ग्राम्स के फॉर्म में दिया हुआ है, मैं यहीं पे चेंजेस कर रहा हूं, आपने इसको लिखना है और करके फिर बाद में लिखोगे, ठीक है? यहां पे नीचे और करके एक और बार फॉर्मूला नीचे कॉपी कर लो, मैं यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है? चलो, अगर मेरे पास केजी की जगह पे मेरे पास ग्राम्स के फॉर्म में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? ग्राम्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद अगेन द सेम थिंग 1000, क्लियर, समझ में आ गया? तो मेरे पास अगर ग्राम्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये सिंपल से चीज थी मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में, ठीक है? तो यहां पे आना चाहिए मास ऑफ अ सॉल्वेंट, वहां पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है? चलो, अब इसका रिप्रेजेंटेशन
इक्वेशन के फॉर्म में करते हैं, बस कुछ मिनट बाकी बचा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के लो, ठीक है। वीडियो लेंथी छोड़ा ये मत करते रहो। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज वीडियो ध्यान से देखना, बाद में बोलना मत सर ये वाला टॉपिक छूट गया, वो वाला टॉपिक छूट गया करके, ठीक है। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सो मोलालिटी का सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, दैट वाज स्मॉल m व्हिच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फटाफट से तो यहां पे आ जाएगा N2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे यहां पे दिया हुआ है मास ऑफ अ सॉल्वेंट। मास को रिप्रेजेंट मैंने किया था W से, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देख लेना। सॉल्वेंट बोला हुआ है मतलब यहां पे आ जाएगा 1 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000, समझा। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन N2 अपॉन W1 इंटू 1000, क्लियर। चलो रही बात इसके यूनिट के बारे में, तो इसका यूनिट क्या बनेगा फटाफट बताना। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट बनेगा मोल, पर मास का यूनिट बन जाएगा ग्राम्स में या फिर केजी में, ठीक है। ग्राम्स में भी लिख सकते हो या फिर केजी में लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो और मोल केजी इनवर्स, इस तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा, क्लियर, समझ में आ गया। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे। 5 मोलाल क्या होता, 1 मोलाल क्या होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो सो 5 मोलाल ऑफ HCl, 5 मोलाल ऑफ HCl मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 मोलाल बोला मतलब 5 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 5 नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास 5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी 5। इसको मैंने डिसॉल्व किया 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। अब सॉल्वेंट जो भी हो, आपको जो दिया रहेगा वो सॉल्वेंट लेना, या फिर अगर नहीं दिया रहेगा तो हमें इस्तेमाल करना है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, समझा। अगर वहां पे सॉल्वेंट का नाम दिया हुआ है कि आपने इसको इसमें डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो उस सॉल्वेंट का नाम यहां पे आपको लिखना होता। अगर आपके पास सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो समझ जाने का दैट विल बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या कंसीडर करोगे, दैट इज H2O, ठीक है। याद रखना यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका H2O होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5/1000, 5/1000, क्लियर, समझ में आ गया। सेम चीज सेम सिनारियो 1 मोलाल का भी होगा, तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1, सो 1 नंबर ऑफ मोल्स इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन मत करना, पहले वाले में लीटर था, इसमें आपका केजी के फॉर्म में दिया हुआ है। पिछले वाले में सॉल्यूशन था, यहां पे आपका सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द मोलालिटी। सो आई होप सारे बच्चों को इस डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेक अ प्रॉपर नोट्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ उसी हिसाब से प्रॉपर नोट्स बनाओ, डेफिनेशन लिख लो, उसके नीचे फॉर्मूला लिखो, फिर उसके नीचे आपका इक्वेशन बनाओ, और लास्ट में उसके यूनिट के बारे में भी बताना जरूरी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मोलारिटी एज वेल एज मोलालिटी। नेक्स्ट वीडियो सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी और उसके इफेक्ट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, और समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।